घबराना नहीं है अल्लाह की बात करते हुए, धड़ल्ले से अल्लाह की बात तुमने करनी। दैट इज माई मैसेज टू द प्रैक्टिसिंग यूथ, टू ऑल द यूथ। फख्र करें, नमाज पढ़नी धड़ल्ले से पढ़नी है, दूसरों को भी नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है। अगर आप लोगों के रोब में आके दीन की बात करना छोड़ेंगे, अगर आप लोगों के रोब में आके अपोलोजेटिक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको ह्यूमिलिएट कर देंगे। ना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना अल्लाह के सामने आपकी कोई रिस्पेक्ट। वो बंदा अपने ब्रदर्स को या अपने फेलो मुस्लिम को इंसल्ट करता है एक महफिल में, उसको तब तक मौत नहीं आती जब तक सेम इंसल्ट उसकी नहीं हो जाती किसी महफिल में। वेयर एम आई गोइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मेरी इबादत कैसी हैं, मेरी नमाज कैसी है, मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है, क्या मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होऊंगा। एंड देन Abu Zar Salan said, tell me more ya Rasulullah. Prophet ﷺ said, speak truth even if it is bitter. अबू ज़र सच बोले चाहे सच कड़वा हो। कड़वा होने का ये मतलब नहीं है कि आप बंदे के मुंह पे सच मारें, बंदे को हर्ट करें। ये मुराद ये इवन इफ इट इज़ बिटर से मुराद ये कि सच बोलो, चाहे सच बोलने से तुम्हारा नुकसान भी हो जाता है, चाहे सच बोलने से जो है वो, चलो अगर कोई खफा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेम्पोरेरीली वो खफा होगा, बाद में उसे भी ये रियलाइज़ होगा कि बिल्कुल ठीक है, सच बोलने से फ़ायदा ही हुआ है। एंड देन आई सेड टेल मी मोर, ही सेड, और बताइए या रसूलल्लाह। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, डू नॉट फियर द ब्लेम ऑफ एनी क्रिटिक इन द मैटर ऑफ अल्लाह। सुभान अल्लाह के अबू ज़र, कभी किसी से मत घबराई अल्लाह की बात करते हुए। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज़ फॉर द यूथ हु आर इन लम्स, हु आर इन BNU, who are in every institute जहाँ पे रिलीजन को मॉक किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये इंस्टीट्यूशंस रिलीजन की मॉकिंग सिखाते हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग द इंस्टीट्यूशन और द एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर हु मॉक रिलीजन, यू नो, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि अबू ज़र घबराना नहीं है अल्लाह की बात करते हुए, धड़ल्ले से अल्लाह की बात तुमने करनी है। That is my message to the practicing youth, to all the youth. फख्र करें, नमाज पढ़नी धड़ल्ले से पढ़नी है, दूसरों को भी नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है। बी प्राउड, क्लास हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़नी है मैंने। कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो आपको रोकेगा इंशाल्लाह। लिबरल से लिबरल प्रोफेसर भी नहीं आपको रोक सकता, सेकुलर से सेकुलर बंदा भी आपको नहीं रोक सकता। मोइन अली की एग्जांपल लें, क्रिकेटर की। वो कहते हैं कि जब नमाज का टाइम होता है, मैं अंपायर को कहता हूँ आई हैव टू गो ऑफर 2 रका या 4 रका। अंपायर इजाज़त देते हैं, मैं चला जाता हूँ, ना कोई टीममेट्स रोकते हैं। भाई जब आप प्राउड होंगे अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे, अल्लाह लोगों के दिल में आपका रोब डाल देंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप लोगों के रोब में आके दीन की बात करना छोड़ेंगे, अगर आप लोगों के रोब में आके अपोलोजेटिक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको ह्यूमिलिएट कर देंगे। ना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना अल्लाह के सामने आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस हदीस दिस इज इन शुअबुल ईमान, हदीस नंबर 4582। इट इज़ डिक्लेयर्ड सही बाय इमाम अल-अलबानी। सो इट इज़ अ सही हदीस। रिवाइज करते हैं, अबू ज़र को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसीहतें की। नंबर 1, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह तेरे सारे अफेयर्स को ब्यूटिफाई कर देगा। नंबर 2, रिसाइट द कुरान, तुम्हारा हेवंस में मेंशन होगा और तुम्हारे चेहरे पे लाइट आ जाएगी, और यू विल वॉक विद लाइट अपॉन अर्थ। नंबर 3, यू मस्ट ऑब्जर्व लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस, साइलेंस अडॉप्ट करना सीखो। इट विल ड्राइव अवे शैतान एंड हेल्प यू इन द मैटर ऑफ योर रिलीजन। तुम रिलीजन को सीखोगे, समझोगे जब तुम साइलेंस से रिलीजन को समझने की कोशिश, जब तुम बहुत ज़्यादा सवाल करोगे, हर बात मजाक में उड़ाने की कोशिश करोगे, मैं यूथ को मैसेज दे रहा हूँ, तो फिर कहाँ तुम रिलीजन सीखोगे। रिलीजन इंसान सीखता है पेशेंस से, साइलेंस से, गौर करने से, तदब्बुर करने से। एंड देन अनदर एडवाइस, बिवेयर ऑफ टू मच लाफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर इट विल डेडन द हार्ट एंड टेक अवे द लाइट ऑन योर फेस। And the next advice, speak the truth even if it is bitter. And the last advice, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. Beautiful, beautiful hadith. This should be the antidote in this age of fitna. So, my dear ones, कितनी ज़बरदस्त हमने हदीस सुनी अबू ज़र गफ़ारी के हवाले से। थोड़ा सी और हदीस इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और फिर वी कॉल इट अ डे।
Abu Hurairah रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, दिस इज़ इन शुअबुल ईमान एज वेल, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज हसन अकॉर्डिंग टू इब्न हजर. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily a servant may say a word for no reason but to make people laugh. अल्लाह का अब्द, सर्वेंट से यहाँ पे मुराद है, अब्द एक ऐसी बात करता है फॉर नो रीज़न, यानी आपने अक्सर देखा है कि ज़रूरत भी नहीं होती मजाक की, लेकिन एक बंदा आउट ऑफ नो वेयर मजाक करने की कोशिश करता है, ज़रूरत ही नहीं वो बात करने की, लेकिन बस लोगों को हंसाने के लिए, टेंशन गेन करने के लिए एक बात कर देता है, स्पेशली इन क्लासरूम्स. येट by it he plunges farther than the distance between heaven and the earth. A man stumbles more with his tongue than with his 2 feet. वही उससे मिलती जुलती हदीस है कि बंदा एक ऐसी बात करता है आउट ऑफ नोवेयर कि उसकी वजह से वो हेल फायर में फॉल कर जाता है एट सच अ ग्रेट डिस्टेंस, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैन स्टम्बल्स मोर विद हिज टंग देन विद हिज 2 feet. कि एक बंदा इतना फीट की वजह से स्टम्बल नहीं करता जितना ज़बान की वजह से स्टम्बल करता है, अपने आप को ट्रबल में डाल देता है इंसान, गलत बात करके, फजूल बात करके, झूठ बोल के. क्योंकि झूठ बोलना भी इंसान को बार बार फंसाता है, इंसान फंसता जाता है, यहाँ तक कि उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं. झूठ हर चीज़ में झूठ, रिलेशनशिप में झूठ, वाइफ के साथ झूठ, पेरेंट्स के साथ झूठ, सबके साथ झूठ, दोस्तों के साथ झूठ. और वो समझता है कि मैं बहुत जो है वो फ़नकार हूँ, मैं जो है वो बहुत बड़ा जो है स्टड हूँ. और उसके बाद जब मसाइल उसके सामने आते हैं तो फिर जो है इंसान रोता है. सो यू नो, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, हर वक्त मजाक, ये बहुत बैड हैबिट्स हैं. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कोट मैं आपको सुनाता हूँ. आदाब अल दुनिया व दीन, ये एक किताब है, उसमें मेंशन्ड है. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहीमहुल्लाह सेड, बिवेयर ऑफ मॉकरी, दूसरों का मजाक उड़ाने से बचो, फॉर इट कैन बी फुलिशनेस दैट प्रोड्यूसेस ग्रज. ये फुलिशनेस है, दैट पर्सन इज अ फुलिश, जो हर वक्त दूसरों का मजाक उड़ा रहा है. क्या मतलब है वो, उसका क्या कैरेक्टर है? भाई आपको सिर्फ यही टॉपिक मिला है कि इसका मजाक उड़ा लो, इसका मजाक उड़ा लो, इसके एक्सेंट का मजाक उड़ा लिया, उसका मजाक उड़ा लिया, किसी की चाल का मजाक उड़ा लिया, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ा लिया, किसी के बात करने के तरीके का मजाक उड़ा लिया, हर वक्त मजाक. उसके बाद जो आपका मजाक बनेगा वो फिर आप सोच भी नहीं सकते. याद रखें हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो बंदा अपने ब्रदर्स को या अपने फेलो मुस्लिम को इंसल्ट करता है एक महफिल में, उसको तब तक मौत नहीं आती जब तक सेम इंसल्ट उसकी नहीं हो जाती किसी महफिल में. टिट फॉर टैट, सीधी सी बात है. अल्लाह ताला भी तो है ना जो देख रहे हैं. आप किसी को जलील करेंगे किसी महफिल में, कल को आप भी होंगे, सीधी सी बात है. तो उमर बिन अब्दुल अजीज सेड, beware of mockery, for it can be foolishness that produces grudges. Some of the wise men said, indeed mockery is a form of insult unless it makes the recipient laugh. मॉकरी इंसल्ट है, किसी को मॉकरी पसंद नहीं, मजाक उड़ना किसी को पसंद नहीं होता. तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा दुश्मनी को खींच लाता है. ट्रस्ट मी, यूथ की ज़्यादातर लड़ाइयाँ मजाक पे होती हैं. माँ बहन की गाली निकाल दी, उस पर लड़ाई हो गई. गर्लफ्रेंड को गालियाँ निकाल दी, उस पर लड़ाई हो गई. मतलब दिस इज़ सो फनी. पहली तो बात, गर्लफ्रेंड बनाना ये वैसे ही जाहिर है कि रिलीजन में हराम है. मेरी गर्लफ्रेंड को तूने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर ग्रजेस रख लेना, लड़ाई हो जाना. एंड इट इज़ सेड मॉकरी इज़ ओनली नेम्ड एज सच बिकॉज इट मिसडायरेक्ट्स वन फ्रॉम द ट्रुथ. जो बंदा मॉकरी की तरफ जाता है, मजाक उड़ाता है, वो झूठा मशहूर हो जाता है, वो सच से कोसों दूर चला जाता है. तो इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस. अगर आपको मजाक उड़ाने की बहुत ज़्यादा आदत है, इस आदत को ख़त्म करें. प्रैक्टिस पीरियड्स ऑफ साइलेंस. साइलेंस प्लीज़, ज़बान पे काबू रखें. आपकी इमेज ख़राब मशहूर हो जाएगी. मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. यू विल बी अ क्लाउन इन फ्रंट ऑफ पीपल. एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ. इनफैक्ट दिस इज़ नॉट अ हदीस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोट्स ऑफ अ सलफ. इब्राहीम अल-नखाई रहीमहुल्लाह का कोट है, वेरीली आई विल सी समथिंग आई डिसलाइक इन समवन एंड नथिंग स्टॉप्स मी फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट इट एक्सेप्ट फियर ऑफ बीइंग पुट टू ट्रायल इन द सेम वे. इब्राहीम अल-नखाई ने कहा कि मुझे एक बंदे में फॉल्ट नज़र आती है और मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ दूसरों को, लेकिन मुझे कोई चीज़ स्टॉप नहीं करती सिवाय इसके
कि कहीं अल्लाह मेरी फॉल्ट्स एक्सपोज ना कर दे, कहीं मेरी भी इस तरह इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैं भी इस तरह किसी ट्रायल में ना पुट कर दिया जाऊँ। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। भाई आपकी कम गलतियाँ, आप दूसरों की गलतियाँ हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो सोचें ना। अब इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला हुआ है आजकल कि किसी की गुनाह वाली वीडियो मशहूर हुई, किसी सेलिब्रिटी की कोई ऐसी बात मशहूर हुई जो हमें बुरी लगी, शरिया के अगेंस्ट है, दीन के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन शेयर करते हैं, कंडेम करते हैं और शेयर करते हैं। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली ट्राई टू एडवाइस, ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन? सारे शेयर करने लग जाते हैं, सारे कंडेमनेशन की तरफ लग जाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कभी कभी कंडेम करना बनता भी है, पब्लिक कंडेमनेशन नेसेसरी है, लेकिन हर वक्त नहीं। अब ये ट्रेंड बन चुका है कि बस अगले का गुनाह पकड़ो और उसको इंसल्ट करो, उसको कंडेम करो। तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ दिस। जितनी हमने बातें की, जितनी हमने हदीस पढ़ी, मेरी दुआ है कि हमारे नौजवान, जो अल्लाह करे उन तक ये चीज़ पहुँचे, अल्लाह करे हमारे व्लॉगर्स तक ये चीज़ पहुँचे। मैं इस दुआ के साथ, इस इंटेंशन के साथ ये आज का शो कर रहा हूँ, आज की एपिसोड कर रहा हूँ कि ये इतने क्रिएटिव, इतने ज़हीन, इतने इंटेलिजेंट व्लॉगर्स हैं हमारे, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लेकर आते हैं, बात करते हैं, लेकिन सारा का सारा टैलेंट गलत साइड पे यूज़ कर रहे हैं और इनके लिए गलत सदका जारिया बन रहा है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको ये बातें पहुँचाएँ जो मैंने की हैं, वो इन हदीस पे गौर व फिक्र करें। हमारे टीनेजर्स इस पे गौर व फिक्र करें। हंसी मजाक मना नहीं है इस्लाम में। इस्लाम इज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ वेरी लाइवली रिलीजन, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को अडॉप्ट करने से आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप में डिग्निटी आएगी, आपकी इज़्ज़त होगी लोगों के सामने। प्लीज़ अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें, अपनी रिप्यूट को बरकरार रखें। ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक से बचें। हर चीज़ में शुगल मेला तलाश मत करें। सीरियसनेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। पीरियड्स ऑफ साइलेंस को प्रैक्टिस करें। स्पेशली वो अबू ज़र गफ़ारी वाली जो हदीस है, उसको तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, उसको कहीं लगाएं, बैठ कर कमरे पे लगा लें, उसको पेस्ट कर लें। हर वक्त आपको हदीस आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप रिमाइंड होते रहें। एंड लास्टली, इस लेक्चर के बाद 10 मिनट अपने आप को दें, बैठ कर सोचें, वेयर एम आई गोइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मेरी इबादत कैसी हैं, मेरी नमाज कैसी है, मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है, क्या मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होऊंगा? क्योंकि वन ऑफ द पीपल हु विल बी अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह इज़ दैट यंग पर्सन जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। क्या आप वो हैं? क्या आप वो बन सकते हैं? हैव यू गॉट दैट ग्रिट कि यू गो अगेंस्ट द फ्लो व्हेन एवरी यूथ इज ट्राइंग टू डू सिन? यू आर दैट यूथ जो कहता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूंगा सो दैट आई कैन प्लीज अल्लाह एंड आई कैन बी अमंगस्ट द sahaba in paradise, inshallah. So this is my message to all of you. You've got it, my youth. Only if you realize, inshallah, you can make a comeback. You can always make a comeback. ज़बान की हिफाजत करें, क्योंकि ज़बान हमारे दिल को इफ़ेक्ट करती है। दिल साफ़ होगा तो उतने आपके थॉट्स साफ़ होंगे, उतना आपका अल्लाह से रिलेशन अच्छा होगा, आपका इबादत करने का दिल करेगा। ज़बान और दिल साफ़ नहीं होगी तो कुछ दिल नहीं करेगा, दिल सख्त हो जाएगा। प्लीज़ अपने दिल पे रहम करें, अपने कल पे रहम करें, सो दैट अल्लाह कैन हैव मर्सी अपॉन यू एंड अल्लाह कैन गाइड ऑल ऑफ़ यू एंड अल्लाह कैन गाइड मी एज़ वेल। इसी दुआ के साथ कि मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस, आज का प्रोग्राम हम एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।